Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts. Next topic in the next video, मैनेजर कमीशन. मैनेजर कमीशन आपने लास्ट ईयर +1 में भी किया है. पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड वी विल गोइंग टू डू 2 क्वेश्चंस. ओके, सो मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था मैनेजर कमीशन प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पर लगता है. एंड वन मोर थिंग, मैनेजर कमीशन आप P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं शो करेंगे. इट विल गो टू P&L अकाउंट अगर आपने शो करना है. एज पर मैनेजर कमीशन आपने जब लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तब भी मैनेजर कमीशन किया था, वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होना है. What we have to go with, before charging or after charging. See what is before charging. See, if manager commission is given 10% on net profit before charging. See, नेट प्रॉफिट 10% बिफोर. जब आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर, सी दिस वर्ड, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर है, चाहे वो कमीशन का टॉपिक है चाहे मैनेजर का, दोनों में ये पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे. बिफोर चार्जिंग में आपने कुछ नहीं करना. जितना नेट प्रॉफिट है, सपोज your net profit is given 1 lakh. ठीक है, so what we have to do, simply we have to calculate 1 lakh into 10/100. इसको कैलकुलेट कर देंगे. फाइन, बट इफ it has been written after, instead of before it has been written after charging सच कमीशन, तो जो भी आपका रेट है, आपका जो नीचे 100 लिखते हैं हम, इसमें इसको रेट को प्लस कर लेंगे. दैट व्हाट वुड बी द नेट प्रॉफिट 1 lakh into 10/110 means we have to add the rate under 100 percentage. प्रिंसिपल अमाउंट दिस इंटू 10/110. कुछ भी है व्हाट वी हैव टू टेक कि आपने नेट प्रॉफिट निकालने से पहले करना है. सो वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट इन अ रफ. देन ऑन दैट प्रॉफिट व्हाट यू हैव टू डू, if before charging commission is given, then into 10/100, and if after charging commission, manager commission, then you have to do 10/110. Let's suppose if percentage rate is 8%, then it would be 1 lakh into 8/100 for before charging, and in this case 1 lakh into 8/108. Then you calculate this. Clear? सो नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद आपने इसको माइनस करना है. देन यू कैन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट. ये माइनस करने के बाद एक्चुअल नेट प्रॉफिट आपका आएगा. क्लियर एवरीवन? वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं शो होगा. इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको शो करना है. अगर आपने नहीं शो करना, आप नेट प्रॉफिट जहाँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, नेट प्रॉफिट में ब्रैकेट में भी माइनस करके दिखा सकते हो. क्लियर? सो देन and one more thing, sometimes you will get before
given after net profit given after charging salary. अब यहाँ पे वर्ड का फ़र्क है. अगर क्वेश्चन में आपको सैलरी दे दिया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देन व्हाट वी हैव टू डू. देखो, नेट प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में हम सैलरी पार्टनर की और कमीशन पार्टनर की एंड योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इन केस अगर ये बोल रहे हैं कि आपको जो नेट प्रॉफिट मिला है ये 1 लाख मिला है, ये आपको सैलरी निकालने के बाद गिवन है, तो सी मैनेजर कमीशन निकलेगी नेट प्रॉफिट पे, वो नेट प्रॉफिट जो P&L अप्रोप्रिएशन से पहले है. सो जो अगर आपकी सैलरी माइनस करके दिया है, सो हम उसको पहले नेट प्रॉफिट में सैलरी को प्लस करेंगे, देन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देन वी कैलकुलेट मैनेजर कमीशन. कैसे? सैलरी को प्लस कर देंगे जो हम पहले डिडक्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट वो चाहिए जो P&L अप्रोप्रिएशन से पहले है. सो हमने सैलरी को प्लस करना है. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ आफ्टर डज नॉट मीन्स दिस आफ्टर. कीप इट इन योर माइंड, दिस आफ्टर इज नॉट दिस मच. कि आप आफ्टर है तो यहाँ पे आफ्टर का वर्ड है तो आप इसको 110 कर दोगे या जो भी रेट है उसको प्लस कर दोगे. नो, दिस आफ्टर इज सैलरी हमने बिफोर. मैनेजर कमीशन आपने निकालना है P&L अकाउंट में. P&L अकाउंट में पार्टनर के एक्सपेंसेस नहीं होते. तो अगर आपको नेट प्रॉफिट पार्टनर के कुछ एक्सपेंस माइनस करने के बाद दिया है तो पहले हम उसको प्लस करेंगे. यू हैव टू ऐड नेट प्रॉफिट जो भी आपको गिवन है प्लस सैलरी, और उस पर सिंपल बिफोर चार्जिंग, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट जो मैनेजर कमीशन है, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन मीन्स आफ्टर सैलरी मीन्स इट इज़ बिफोर चार्जिंग कमीशन, नॉट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो हम उसको क्या लेंगे, 10 अपॉन जितना भी रेट गिवन है अपॉन 100. हाँ, इन केस आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड सच कमीशन, देन वी कैन टेक दिस आफ्टर. सो कीप इट इन योर माइंड, बिफोर एंड आफ्टर अ बिग डिफरेंस. सैलरी अगर आपको आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट दिया है तो ये सब आपने कैलकुलेट करनी है पहले. क्लियर? तो कैलकुलेट करने के लिए वी विल गो विथ फ्यू क्वेश्चंस, सो देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड easily. Yes, the question you will see here on the screen for 1 minute. So take the screenshot of that, or I am going to read this question because I am not having space to write the question here. So you just see the question on the screen for 1 minute. See, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. See, A, B, 3:2 with capitals 5 lakh and 3 lakh respectively. Capitals were 5 lakh and 3 lakh. Interest on capital is agreed at 6% per annum. Interest on capital 6% per annum. B is to allowed an annual salary. Annual salary means whole year salary is given. So B's salary rupees 60,000. During the year 2016-17, the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salary to 1,80,000. See, profit is given to you, that is 1,80,000. But what they had said, it is before charging interest on capital. ये लगाने से पहले हमें इंटरेस्ट प्रॉफिट मिला है आपको. सो प्रॉफिट मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो बॉदरेशन, क्योंकि हमें पहले ही चाहिए था. बट
B's salaries, they already been deducted, they already been given B's salary. तो अब जब आप यहाँ पे लेंगे, सी मैनेजर कमीशन हमने कहाँ दिखाना है, P&L अकाउंट में, नॉट टू P&L एप्रोप्रिएशन. B salaries amounted to rupees 1,80,000. Provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. Manager commission, how much provision? 5%. See, prior to the calculation of interest and after charging salary, not commission, तो आपने परसेंटेज क्या लगाना है, 5/100, क्योंकि ये इट इज़ बिफोर चार्जिंग कमीशन. सैलरी आफ्टर है, तो सैलरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपका प्रॉफिट लेते हैं, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ आपका 1,80,000 प्लस 60,000, क्योंकि जो आपने मैनेजर कमीशन निकालनी है वो आपने उस प्रॉफिट में निकालनी है जिसमें आप सैलरी नहीं दी है. तो सैलरी हम पहले डिडक्ट कर चुके हैं, ये प्रॉफिट हमें आपको मिला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एडेड अप द सैलरी व्हाट विच वी ऑलरेडी बीन डिडक्टेड. सो हमने जो पहले ऐड कर लिया था उसको प्लस करेंगे. सो आवर अमाउंट वुड बी 2,40,000. सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2,40,000 इंटू 5/100, इट वुड बी 12,000. सो टू मैनेजर commission is equals to 12,000, and after deduction you will get 2,40,000 minus 2 net profit transferred to P&L appropriation account. So how much it would be? 2,28,000. Here we'll take this profit. So by net profit we will take 2,28,000. Fine. Profit and profit. Then now the B's salaries. अब यहाँ पे हम दोबारा ऐड कर चुके हैं. So to B's salary it would be 60,000. हम दोबारा से माइनस करेंगे क्योंकि हम यहाँ प्लस कर चुके हैं. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ नहीं कहा, तो सिंपल जितनी कैपिटल है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे. एज लाइक 5 लाख का 6%, 5 लाख into 6/100 and 3 lakh into 6/100. Calculate it. You will get A's interest on capital is 30,000. B's interest on capital is 18,000. Fine. And when you total it up, it would be 48,000. Now nothing is else after this, nothing, we are getting that only 2 points, so we can calculate the profit share. So 228 to profit transfer to capital accounts.
it would be A is see 3:2. So total, when you deduct these two things, you will get the 1,20,000, and A's capital would be 1,20,000 into 3/5. You will get 72,000, and for B it would be 48,000. Clear? Now come to the capital account. See, in capital account we have to prepare dates columns also. So with the date, here we have to start 2016 and 1st April. We were having the balance by balance BD. What would be the balance? 5 lakh and 3 lakh. 3 lakh. Then after that all the entries would be of 31st March, because जितनी हम calculation कर रहे हैं वो end of the year कर रहे हैं. So 2017 31st March. Now whatever entries here we'll record here with capital. With capital we have to write here by interest on capital, that is 30,000 and 18,000 for B. B is having salary also, so same on 31st March by salary, B salary. B salary is 60,000, so we'll write here 60,000. And this profit also we have to transfer 31st March by P&L appropriation account. See, 72,000 and 48,000. Just do the total. Drawings we are not having, so do the total. As there is nothing here to deduct, ड्राइंग्स नहीं है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, तो हमने जितना टोटल आएगा वही आपका बैलेंस CD बनेगा. 31st March to balance CD. The total would be 602 and 426,000. 426 and 602. 602. When you will calculate it, you will get the balance. Simple question, easy question, only to understand the line. देखो 20 सैलरी जैसे आपको आफ्टर चार्जिंग बोला, ऐसे इंटरेस्ट भी दे सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट मिला. सो जैसे आपने सैलरी को किया है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप करेंगे. देन यू कैन कैलकुलेट द कमीशन. कमीशन आपकी नेट प्रॉफिट पर ही निकलेगी. तो नेट प्रॉफिट, सैलरी, जितनी भी आपकी P&L अप्रोप्रिएशन के खर्चे हैं उनको देने से पहले जो नेट प्रॉफिट आता है उसके ऊपर निकलेगी. क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज. और आफ्टर चार्जिंग कमीशन देखना है. अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है देन वी टेक द रेट ऑफ इंटरेस्ट एडेड टू द डाउन. जस्ट 5/100 5. ओके, ड्यूरिंग कैलकुलेशन. बट इफ आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं है तो डोंट गेट कंफ्यूज. हमें सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जैसे हम यूजुअली करते हैं. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू शेयर. सो डू वॉच दैट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Yes, again one more question we are going to take. See, in this question we have to prepare capital accounts, P&L appropriation account, and 2 points we have to follow. First, when capitals are fixed and when capitals are fluctuating.
सो पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे. सी what is the question. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. See, A and B sharing profits 2:1 with the capitals 10 lakh and 5 lakh each. 10 lakh and 5 lakh each. On 1st April 2016, each partner is entitled 8% per annum interest on capital. Interest on capital is 8% per annum. B is entitled to salary of 3,500 per month together with the commission of net 10% of net profit. C salary is B's salary. What is it? Is per month given, so we have to convert it into year. This is per month together with the commission 10% of net profit. Commission is 10% on net profit. After deducting interest on capitals and salaries and after charging his commission, जो net commission है वो after है such commission, after charging such commission and after charging interest and salary. The profits for the year ended 31st March 2017 prior to calculation of interest on capital but after salary, B's salary amounted to rupees 4,50,000. So net profit कितना है आपके पास 4,50,000 and it is given हमारी सैलरी चार्ज करने के बाद. ठीक है. सी अब यहाँ पे जो कमीशन का डिस्कशन हो रहा है, देखो मैनेजर का नाम नहीं लिया, मैनेजर का नाम नहीं लिया. मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट when simple commission is given that will come under P&L appropriation account कि this is your partners commission. और इसका भी ट्रीटमेंट जैसे मैनेजर कमीशन का था वैसे ही होगा. एज लाइक कि परसेंटेज बिफोर है तो सिंपल परसेंटेज लेंगे, अगर आफ्टर है तो रेट को हम 100 में प्लस करके कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेट प्रॉफिट हेयर by net profit by profit and loss account. सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब यहाँ पे क्या बोला है हमने, प्रॉफिट यहाँ पे सैलरी माइनस करके इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है, लेकिन सैलरी तो हमें यहाँ पे माइनस करके शो करनी है. तो हम क्या करेंगे, वॉट एवर नेट प्रॉफिट इज देयर 4,50,000 प्लस सैलरी. सैलरी कितनी है 3,500 मल्टीप्लाई 12. करो मल्टीप्लाई. सो यू विल गेट 42,000. 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12 यू विल गेट 42,000. सो 42,000 को हम इसमें प्लस करेंगे, देन यू विल गेट 4,92,000. फाइन. I think I have to make a space here. Just give me a space. I'll write little bit here that we can easily get that. 4,92,000. Fine. Now what we have to do, we have to write first salary करेंगे. 2B's salary how much 42,000. 3,500 multiply 12. 2 interest on capital कितना है, interest on capital is 8%. So 1 lakh 8%, 1 lakh of 8% and 5 lakh of 8%. So
A's interest on capital is 80,000 and B's is 40,000. So you will get 1,20,000. Yes, now see the commission. How to calculate the commission? See, yes, net profit minus interest on capital minus salary. According to the question, we have to calculate commission. Commission, whatever line said of the question, that we have to calculate commission on net profit after deducting capital, interest on capital and salary. So we'll take this net profit. Why? Because already been salary been deducted from here. So 4,50,000 minus 1,20,000, you will get 3,30,000. So commission of the partner is 3,30,000. See, commission to calculate 3,30,000 into 8, it's 10%. So 10 upon 100, 10. Why taken 110? Because they have written after charging commission. So where after charging commission, where word after is given with commission, so we have to calculate it with the percentage 10 upon 110. So here 30,000 is the commission you will get. So commission to B would be 30,000. Now calculate the profit share. Profit transfer to capital accounts A and B. What would be that? 4,92,000 minus 42,000 minus 1,20,000 and minus 30,000. You will get 3 lakh profit. And when you can convert it into ratio, 2 upon 3. 3 lakh ka 2 upon 3 is 2 lakh for A and 1 lakh for B. I hope it is clear. If still you having a problems, then you can mail me. Mail link is there in my description box. After this we have to prepare capital accounts. Capital accounts मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ last videos में. Capital accounts you can make by yourself. Okay, and 2 capital accounts. Fixed capital account you have to prepare and fluctuating. For fixed capital account you have to prepare 2 accounts. One is capital account where capitals are fixed. यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपने सिंपल जो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है वही बैलेंस CD हो जाएगा, एज देर इज नो एनी फर्दर कैपिटल एंड देर आर नो फर्दर ड्रॉइंग्स. एंड फॉर करंट अकाउंट में जो आपने एडजस्टमेंट यहाँ करी है, सी देर इज नो बैलेंस गिवन ऑफ करंट अकाउंट. सो करंट अकाउंट का बैलेंस हमने डालना भी नहीं है, ओनली वी हैव टू स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स एंड वट एवर बैलेंस लेफ्ट वी हैव टू फॉरवर्ड टू बैलेंस CD. क्लियर. एंड कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपने दोनों अकाउंट का कंबाइन बनाना है. होप इट इज क्लियर. Thank you and have a nice day. See you in my next video.